हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अमिड पॉलिटिकल रो, यूपीएससी ड्रॉप्स लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव। अमिड पॉलिटिकल रो, राजनीतिक विवाद के बीच। रो का मतलब विवाद, अमिड यानी के मध्य। अमिड पॉलिटिकल रो, राजनीतिक विवाद के मध्य यूपीएससी ड्रॉप्स लेटरल रिक्रूटमेंट ड्राइव। यूपीएससी ने रोक लगाई लेटरल रिक्रूटमेंट ड्राइव पर। ठीक है ना, यूपीएससी ने रोक लगाई भर्ती प्रक्रिया, लेटर एंट्री भर्ती प्रक्रिया अभियान पर। ठीक है, राजनीतिक विवाद के बीच यूपीएससी ने रोक लगाई लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया अभियान पर। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यू दिल्ली, द यूपीएससी ऑन ट्यूसडे कैंसल्ड इट्स लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट टू fill key posts in government departments through the lateral entry amid a political row over the lack of reservation provision for those position full stop। ठीक है, यूपीएससी ऑन ट्यूसडे कैंसिल, यूपीएससी ने मंगलवार को कैंसिल यानी रद्द किया इट्स लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, यानी यूपीएससी ने इसके जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, उसको रद्द किया। यूपीएससी ने हाल ही के अंदर जारी एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल किया। टू फिल की पोजीशन पोस्ट, टू फिल जो की पोस्ट यानी मुख्य पोस्टों के लिए, पदों के लिए जो भर्ती थी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों के अंदर, थ्रू द लेटरल एंट्री के माध्यम से, अमिड ए पॉलिटिकल रो यानी पॉलिटिकल विवाद के बीच, राजनीतिक विवाद के बीच, ओवर द लेक ऑफ रिजर्वेशन प्रोविजन, इसके अंदर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के लिए, फॉर दोज पोजीशन यानी इन पदों के लिए। ठीक है, यूपीएससी ने मंगलवार को इसके द्वारा जारी नवीनतम जो विज्ञापन है उसको कैंसिल किया, रद्द किया। टू फिल की पोस्ट, जो कि फिल करने यानी मुख्य जो पोस्टें पद है उनके भर्ती के लिए था सरकारी विभागों के अंदर लेटरल एंट्री के माध्यम से। अमिड ए पॉलिटिकल रो यानी राजनीतिक विवाद के बीच, जिसके अंदर लेक ऑफ ए रिजर्वेशन प्रोविजन, जिसके अंदर रिजर्वेशन के प्रावधान की अनुपस्थिति थी, फॉर दोज पोजीशन इन पदों के लिए। ठीक है, अगर सिंपल अर्थों में इसका मीनिंग समझे तो ये होगा कि जो लेटर एंट्री के लिए जो विज्ञापन लिखा था यूपीएससी ने, उसको रद्द कर दिया क्योंकि उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था, जो कि सरकारी विभागों के अंदर भर्ती करने था, पदों पर भर्ती करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The move come after the Union Minister State for Personnel Jitendra Singh wrote to Union Public Service Commission UPSC chairperson Preeti Sudan to cancel the advertisement so that marginalized community get their rightful reservation in government services full stop। The move, ये जो कदम आया, आफ्टर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल जितेंद्र सिंह रोड, ये मूव यानी ये कदम आया जब केंद्रीय कार्मिक विभाग के जो मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय कार्मिक विभाग के जो मंत्री है जितेंद्र सिंह ने लिखा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, है ना, संघ लोक सेवा आयोग को, चेयरपर्सन को प्रीति सुदान को, टू कैंसिल यानी रद्द करने के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी इस विज्ञापन को। ठीक है, यह कदम आया केंद्रीय कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सुदान को, टू कैंसिल यानी इस प्रावधान को, इस विज्ञापन को रद्द किया जाए। सो देट, ताकि मार्जिनाइज कम्युनिटी यानी जो हाशिए पर जो रहने वाला जो समुदाय है, गेट दिए राइटफुल रिप्रेजेंटेशन, वो अपना प्रतिनिधित्व, जो उनका जो अधिकार है वो प्राप्त कर सके। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। ठीक है, राइटफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब उनकी जो उपस्थिति है इन गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। ठीक है, पहले अपन रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके। ठीक है, सिंपल अर्थों में अगर इसका मीनिंग समझे तो ये होगा कि ये जो है आदेश आया केंद्रीय मंत्री कार्मिक जो विभाग के जो मंत्री जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लिखा कि इसको रद्द कर दिया जाए, इस विज्ञापन को, जो सो देर, ताकि मार्जिनाइज कम्युनिटी जो हाशिए पर
रहने वाली जो कम्युनिटी है राइटफुल गेट दिए राइटफुल रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके गवर्नमेंट सर्विस में वो अपना प्रतिनिधित्व बनाए रख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कमीशन हेड ऑन August 17 issued a notification for the recruitment 45 post, 10 joint secretary and 35 director deputy secretaries through the lateral entry, which is the referred to as a appointment of specialist including from private sector in government department full stop. द कमीशन हेड, कमीशन ने 17 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक विज्ञप्ति जारी की फॉर द रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के लिए ऑफ 45 पोस्ट, यानी कमीशन ने यानी इस आयोग ने एक नोटिफिकेशन यानी एक विज्ञापन जारी किया भर्ती के लिए 45 पोस्टों के लिए। ठीक है, 10 ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, उसके 3 संयुक्त सचिव की है। ठीक है, एंड 35 डायरेक्टर निर्देशकों की है, निदेशक। ठीक है, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव की हैं। ठीक है, थ्रू द लेटरल एंट्री के माध्यम से। विच किसके लिए? लेटरल एंट्री के लिए। क्योंकि लेटरल एंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए अगर किसी व्यक्ति या महिला की बात होती है तो यहाँ हुआ था। ठीक है, विच इज रेफर्ड एज ए अपॉइंटमेंट स्पेशलिस्ट, जो रेफर करता है, जो मतलब बताता है, रेफर का मतलब जो बताता है, अपॉइंटमेंट स्पेशलिस्ट यानी विशेषता, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, जो कि जो स्पेशलिटी रखते हैं, जो विशेष योग्यता रखते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से भी, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ सके। कहने का मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में विशेष योग्यता रखते हैं वो लेटरल एंट्री के माध्यम से इन पदों पर आ सकता है, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर, ठीक है, डायरेक्टर के पद पर और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर। ठीक है, 17 अगस्त को एक कमीशन ने एक नोटिस जारी किया, मतलब रिक्रूटमेंट का, भर्ती का 45 पोस्टों के लिए। उसके अंदर 10 तो जॉइंट सेक्रेटरी की थी और 35 डायरेक्टर की थी, और डिप्टी सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक, इनकी पोस्टें थी। थ्रू द लेटर एंट्री, जिनकी क्या लेटर एंट्री के माध्यम से इनकी भर्ती करनी थी। विच इज रेफर्ड एज ए द अपॉइंटमेंट स्पेशलिस्ट, जो रेफर करता है, जो बताता है, स्पेशलिस्ट यानी जो विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेटर एंट्री मिल सके उनको, मतलब इसके माध्यम से वो आ सके। It was one of the biggest tranche of lateral recruitment announced by the commission. It was one of the biggest tranche. यह था, वाज यानी था, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंच यानी सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा मतलब संख्या थी, ऑफ द लेटरल रिक्रूटमेंट अनाउंस्ड बाय द कमीशन, जो कि कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया लेटरल रिक्रूटमेंट यानी भर्ती जो अनाउंस की गई। इट वाज ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंच यानी सबसे बड़ा हिस्सा था ऑफ लेटरल रिक्रूटमेंट की भर्ती का, अनाउंस्ड बाय कमीशन, जो कि कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया। ठीक है, घोषणा की गई। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई लेटर एंट्री के माध्यम से। कहने का मतलब द डिसीजन हैज इग्नाइटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज विच क्लेम्ड दैट दे अंडरमाइन द रिजर्वेशन राइट्स ऑफ द अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फुल स्टॉप। द डिसीजन हैड इग्नाइटेड, डिसीजन ने प्रज्वलित, इस निर्णय ने प्रज्वलित कर दिया, क्रिटिसिज्म आलोचना प्रज्वलित कर दी। इग्नाइटेड का मतलब प्रज्वलित कर देना, जला देना। ठीक है ना, इस निर्णय ने आलोचना को जला दिया, मतलब बहुत सारी आलोचना की गई फ्रॉम द अपोजिशन यानी विपक्षी पार्टी के द्वारा, विच क्लेम्ड जो दावा करती है कि इट अंडरमाइन ये कुचला जा रहा है द रिजर्वेशन को, राइट रिजर्वेशन के अधिकारों को, द अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी के, एंड शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, यह निर्णय है जो कि विपक्ष के द्वारा क्रिटिसाइज यानी विपक्ष के द्वारा आलोचना की गई, विच क्लेम्ड इसमें दावा किया गया कि अंडरमाइन रिजर्वेशन यानी रिजर्वेशन को कुचला जा रहा है, मतलब अंडरमाइन किया जा रहा है। ठीक है, राइट यानी उसके अधिकारों को कुचला, जैसे ओबीसी के, एसटी के, एससी के इत्यादि जो भी कैटेगरी है उनके। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान, द हेड ऑफ द बीजेपी अलाइव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हेड also said proposed recruitment was a matter of concern for him and that he would take up the matter with the central police too. यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, द हेड ऑफ बीजेपी अलाई, जो कि बीजेपी अलाई जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसके मुखिया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली जो पार्टी है उनके मुखिया है। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, द हेड ऑफ द बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है उस लोक जनशक्ति पार्टी उनके हेड है यानी मुखिया है। हेड आल्सो सेड, उन्होंने भी कहा, द प्रपोज्ड जो प्रस्तावित रिक्रूटमेंट यानी जो प्रस्तावित भर्ती है, वाज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है, फॉर एम यानी उनके लिए, एंड देट ही वुड टेक अप द मैटर विद द सेंटर, और इस मामले को वो केंद्र के सामने उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि बीजेपी के सहयोगी दल जनशक्ति पार्टी के क्या है, हेड आल्सो सेड, उन्होंने कहा कि वो प्रपोज्ड भर्ती है उसको वो एक उनके लिए चिंता का विषय है, एंड देट ही वुड टेक अप द मैटर विद सेंटर, वह केंद्र के सामने इस मामले को उठाएंगे। ठीक है ना, केंद्र सरकार के ऑफिशियल सोर्सेज सेड द डिसीजन टू कैंसल द एडवर्टाइजमेंट वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड द गवर्नमेंट वुड नाउ रिव्यू द लेटर एंट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव विथ रेफरेंस टू एप्लीकेबिलिटी रिजर्वेशन प्रोविजन इन इट फुल स्टॉप। ऑफिशियल सोर्सेज यानी आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि डिसीजन टू कैंसल द एडवर्टाइजमेंट वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये जो निर्णय है एडवर्टाइजमेंट यानी इस विज्ञापन को कैंसिल करने का वाज टेकन लिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, एंड द गवर्नमेंट वुड नाउ रिव्यू, अब गवर्नमेंट यानी सरकार इसको रिव्यू यानी समीक्षा करेगी लेटर एंट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव को, यानी लेटर एंट्री यानी जो पार्श्व प्रवेश भर्ती प्रक्रिया है, अभियान है, उसकी समीक्षा करेगी। ठीक है ना, रेफरेंस के माध्यम से द एप्लीकेबिलिटी यानी इसके लिए कौन आवेदनकारी है, ऑफ रिजर्वेशन प्रोविजन, जिसमें रिजर्वेशन के प्रावधानों को भी इसमें मतलब समीक्षा की जाएगी, कैसे क्या किया जा सके। ठीक है, अगर सूत्रों की माने और सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि जो ये निर्णय है एडवर्टाइजमेंट को रद्द करने का, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया गया है। गवर्नमेंट वुड नाउ रिव्यू, गवर्नमेंट इसकी समीक्षा करेगी लेटर एंट्री भर्ती प्रक्रिया के अभियान की, विथ रेफरेंस यानी इस रेफरेंस यानी इसके साथ ही एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन प्रोविजन, और इनके रिजर्वेशन के जो प्रावधान है उनकी भी समीक्षा करेगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, धन्यवाद।